तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, तो आज इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। इस जो टॉपिक है, एक रे ऑप्टिक्स का छोटा सा टॉपिक है, इसको हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका एक नॉर्मल नियम होते हैं रे ऑप्टिक्स के कि एक रेयरर मीडियम होता है ये, और ये डेंसर मीडियम होता है। इसको बोलते हैं विरल माध्यम हिंदी में, इसको बोलते हैं सघन माध्यम हिंदी में। तो जब ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, यहाँ पर म्यू है इसका, और ये एयर है मान लो। तो यहाँ पर जब कोई लाइट रे जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में मोशन करती है या ट्रैवल करती है तो हमेशा नॉर्मल से दूर हटती है। यहाँ पर थीटा है ये। और जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं, तो ये सरफेस के और नज़दीक आने लग जाती है। ठीक है। अब सेकंड में तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान इतना बढ़ा देते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल के वो सरफेस के पैरेलल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। इसके पैरेलल हो गई तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। ठीक है। और थर्ड, जब ये सरफेस है, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा ले लेते हैं, ये थीटा है, तो थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा सी। तो जो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, वो इंटेंसिटी में लॉस किए बिना उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेना को बोलते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इसके लिए एक कंडीशन है कि लाइट रे को डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इस कंडीशन के लिए, जो कि मेन कंडीशन ये है, इस कंडीशन के लिए हम स्नेल लॉ लगाते हैं अगर, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो μ1 यहाँ पर म्यू है, sin i थीटा सी मान लिया है, μ2 1 है क्योंकि एयर है, sin r 90 है, तो sin थीटा सी इज इक्वल टू μ1 बाई म्यू। तो ये म्यू है वो डेंसर बाई रेयरर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर इसमें डेंसर बाई रेयरर का भाग लगा हुआ है। तो ये मेन फॉर्मूला है टी आई आर का। तो इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहला है ब्राइटनिंग ऑफ ब्राइटनिंग ऑफ डायमंड। सेकंड है लूमिंग एट कोल्ड प्लेसेस। और थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर। ये इसके नियम। हाँ, तो अब हम इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो TIR से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि AB पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो अगर साइड BC से TIR होता है तो उसके लिए कंडीशन बतानी है।
तो TIR होता है, इसका मतलब है कि इससे इस BC साइड यहाँ से इस ट्रायंगल से ये जो लाइट रे है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इसमें यहीं से इसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर अंदर इसी मीडियम में रह जानी चाहिए। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, बाहर का एयर है, और यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये आई है तो इंसिडेंट एंगल आई है, तो इसको इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने के लिए इसके जो क्रिटिकल एंगल है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आई, यहाँ पर सॉल्यूशन हम करते हैं, तो आई शुड बी ग्रेटर देन IC, जो यहाँ का क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और सरफेस के साथ नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पर होता है तो ये भी 45 होगा। तो आई इज़ ऑल्सो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इज़ थीटा C IC, ठीक है। तो दोनों तरफ साइन लेते हैं, तो साइन 45 डिग्री इज़ ग्रेटर देन साइन IC, यहाँ पर 1/√2, और साइन IC होता है 1/μ, जो उसमें जो TIR का मेन फॉर्मूला था। ये डेंसर बाय रेयर होता है कि अगर डेंसर की डेंस मीडियम का म्यू बाई रेयर मीडियम का म्यू, तो यहाँ पर रेयर मीडियम का म्यू 1 है, तो यहाँ पर म्यू D या म्यू A की बात है, तो म्यू D/R शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो √2, तो म्यू, तो ये इसकी कंडीशन है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो √2 से ज़्यादा होना चाहिए।